क्या आप भी अपनी डकार की समस्या से परेशान हैं? आपने बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत डॉक्टर को भी दिखाया, यहाँ तक कि आपने कुछ अपने टेस्ट भी करा लिए, लेकिन फिर भी आप अपनी इस डकार की समस्या से परेशान हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो की लंबाई को ना देख, ये देखें कि आप कितने सालों से परेशान हैं, और इसको अगर देख के आप समझ लेते हैं तो आप अपनी समस्या को ठीक भी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा डकार के क्या वैज्ञानिक कारण हैं, डकार कैसे आपकी आदतों के बारे में भी हमें कुछ बता रही है, डकार के अंदर कब दवाई लेना व टेस्ट करवाना जरूरी है और कब ये बेकार हो जाते हैं, और अंत में एक स्टेप बाय स्टेप तरीका जिससे अपनाकर 60 से 70% लोग अपनी इन डकारों से ठीक हो पाते हैं, वो भी बिना दवाई के। तो क्या आप तैयार हैं? नमस्कार, स्वस्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है। मैं एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं, और स्वस्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद करके उनके स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं, जिसमें कम से कम उनको दवा लेने की जरूरत पड़े, जैसा कि स्वस्थ्यंस कम्युनिटी में काफी लोग अपने लिए कर भी पा रहे हैं स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपना कर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। डकार, जिसको कि हम बेल्चिंग या बर्पिंग भी कहते हैं, ये काफी कॉमन है और ये हमारी पाचन क्रिया में बहुत ही कॉमन पाई जाती है। एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बड़े व्यक्ति को भी दिन में कुछ डकारें आती हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है और ज्यादातर लोगों को इससे समस्या नहीं होती। लेकिन ये डकारें भी कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा समस्याएं भी पैदा कर सकती हैं, जिसको अब हम समझने वाले हैं। और मैं जब भी किसी ऐसे अपने क्लाइंट से मिलता हूं जिसको डकारों की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, तो मुझे कुछ ये बातें सुनने को हमेशा मिलती ही हैं। डॉक्टर साहब, बस जब हवा बाहर नहीं निकलती तो शरीर में एक उलझन सी हो जाती है। खाना हल्का खा रहे हैं फिर भी पता नहीं इतनी सारी डकारें क्यों आ रही हैं। थोड़ा सा तनाव या चिंता हुआ कि ये पेट अटक सा जाता है और ये डकारें एकदम से बढ़ जाती हैं। और अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि खाली पेट भी बहुत सारी डकारें आती हैं। तो क्या आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? ज्यादातर लोग डकार को एक पाचन क्रिया की समस्या ही समझते हैं, इससे ज्यादा वो इस पे ध्यान नहीं देते। हालांकि पाचन में कुछ समस्या जरूर होती है जिसकी वजह से डकारें आपको आती है, लेकिन इससे ज्यादा भी डकारें आपको बहुत सारी चीजें बताती हैं, जैसे कि आप किस प्रकार से निर्णय लेते हैं, आप किस प्रकार से काम करते हैं, आपके अंदर किस प्रकार की आदतें हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो कुछ और काम करने की हो, आप किस प्रकार से सांस लेते हैं, और आपके अंदर किस प्रकार की भावनाएं उमड़ती रहती हैं। ये सारी इन चीजों के एक मिश्रण है, जिसके स्वरूप में आप सिर्फ डकार को देखते हैं। तो अब डकार की साइंस को समझते हैं, जिसमें डकार दो प्रकार की होती हैं। जो पहले प्रकार की डकार है वो है पेट से आने वाली डकार, जिसको कि हम गैस्ट्रिक बेल्चिंग या गैस्ट्रिक बर्पिंग भी कहते हैं। इसके जो कॉमन कारण है वो ये है कि जब हम खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, भागते हुए खाते हैं, इसके अलावा हम खाने में कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जिनके अंदर पहले ही हवा है। जैसा कि खाना खाते खाते आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं जो आपको उस खाने के साथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे में उस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर या कार्बोनेटेड ड्रिंक के अंदर जो गैस होती है वो आपके पेट के अंदर इकट्ठी होती रहती है, जिसकी वजह से भी आपको डकार आता है। या आप खाना खाते हुए सांस लेते हुए हवा ज्यादा निकलते हैं। इसके अलावा आप ठंडा पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। तो इन सभी कारणों से आपके पेट के अंदर ये हवा इकट्ठी होती चली जाती है, और जब उसका प्रेशर बढ़ जाता है तो आपके पेट का वाल्व खुलता है और वो हवा वापस आपके मुंह के द्वारा बाहर निकल जाती है, जिसको लोग डकार कहते हैं। दूसरी प्रकार की डकार होती है सुप्रा गैस्ट्रिक बेल्चिंग। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो खाने की नलकी होती है उसके अंदर हवा इकट्ठी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है। ये भी खतरनाक नहीं है, लेकिन ये डिस्टर्बिंग बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये समझने के लिए, वो ये है कि ये डकार पेट से नहीं आ रही, ये डकार आपकी खाने की नलकी से आ रही है।
और यहाँ पर एक और बात समझने की है, वो ये है कि ये जो डकार है इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आप जो सांस ले रहे हैं वो अच्छी प्रकार से नहीं ले रहे, और आप सांस लेते लेते हवा निगलते भी हैं, और ये काफी लोगों के अंदर धीरे धीरे एक ये आदत बन जाती है जिसकी वजह से इस प्रकार की डकारें आती हैं। और जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा डकारों की समस्या है, आप खुद देख लें, जब भी आप कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं उस वक्त आपको डकारें नहीं आती। हालांकि जब भी आप किसी तनाव में होते हैं, आपको कोई चिंता सताती है, तो उस वक्त ये डकारें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और आपने पाया होगा उस वक्त आप सांस भी अच्छे तरीके से नहीं ले पाते। ये आपने जरूर नोट किया होगा। अगर आपने अब तक नोट नहीं किया तो आगे से जब भी आप देखेंगे तो ये पैटर्न भी आप अपने अंदर जरूर पाएंगे। इसके अलावा काफी लोग जब वो अकेले होते हैं और एकदम से उनको कोई डर लगता है, उस वक्त भी उनको ऐसी डकार वाली समस्या हो जाती है। तो इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी आप खुश हैं, बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है, उस वक्त आपको डकारें नहीं आती। लेकिन जब भी आपको कोई टेंशन होती है, तनाव होते हैं, आपको कोई पेपर देने जाना है, आपका कोई इंटरव्यू है, आज आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको किसी एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति से आज मिलना है, तो उस वक्त जब भी आप थोड़ी सी टेंशन में आते हैं उस वक्त ये डकारें बढ़ जाती हैं, और आपकी एम्बेरसमेंट का भी एक कारण बनती है, और आपको हमेशा ये सोचना पड़ता है जब भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम होता है कि कहीं मैं वहां जाऊं तो मुझको वहां डकारें तो नहीं आ जाएंगी। ये आप जरूर सोचते होगे, और मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, ये आपके दिमाग में विचार जरूर आता होगा। तो इससे भी अपने आप में ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो आपकी डकार है वो माइंड बॉडी इम्बैलेंस का भी एक स्वरूप जरूर है। भारत में 80% लोग डकार को गैस की समस्या ही समझते हैं, लेकिन इसके जो डीप रूटेड कारण हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, जिसको काफी लोग समझते ही नहीं और इग्नोर करते हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण है खाना बहुत जल्दी जल्दी खाना, और खाना खाते हुए हमेशा किसी और काम में लगे रहना, चाहे आपका वो फोन हो, चाहे आपका टीवी हो, या आप खाना खाते हुए कोई दूसरा और काम या किसी और को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। जब भी आप खाना खा रहे हैं तो तसल्ली से बैठकर आराम से खाना खाते ही नहीं, और अगर खाना खा भी रहे हैं तो भी आपको चिंता होती है कि आपको अगला काम कौन सा करना है, इसलिए आप अपने खाने पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आपका दिमाग हमेशा कहीं और उलझा रहता है, जिसकी वजह से आप खाना खाते हुए बहुत सारी हवा को भी निगल जाते हैं, जिनकी वजह से आपको बाद में फिर ये डकार आती है। दूसरा पैटर्न है इमोशनल स्वेलोइंग। आपकी भावनाएं आपके अंदर ऐसे बदलाव पैदा करती हैं जिसकी वजह से अब आप जो सांस ले रहे हैं उसके अंदर कुछ सांस का हिस्सा अपनी खाने की नलकी के अंदर सटक भी रहे हैं, तो जिसकी वजह से अब आपकी सांस की नलकी के अंदर ये हवा इकट्ठी होने लग जाती है। और आपके साथ ये बहुत बार होता होगा कि आपको लगता होगा कि आपको अपने टीचर से, आपको अपने पेरेंट से, आपको अपने हस्बैंड या वाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, लेकिन आप कर नहीं पाते। आपको बहुत ज्यादा तनाव है लेकिन आप जाहिर कर नहीं पाते। आपके अंदर कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है लेकिन आप उसे बताना इंपॉर्टेंट नहीं समझते या बता ही नहीं पाते। तो इन सभी कारणों से आपकी सांस काफी छोटी हो जाती है, और ये बार बार और जल्दी से जब आप सांस लेते हैं आपकी खाने की नलकी में भी कुछ हवा जाकर इकट्ठी हो जाती है, और आपको थोड़ी देर में ये डकारें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इन सारी समस्याओं में आपका शरीर वो आपके अंदर जो वो तनाव है, वो जो रुकावट है या आपकी हैवीनेस है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तीसरा पैटर्न है आपका सांस ही बहुत छोटा हो गया है, और ऐसा है जैसे कि आपकी छाती में ही रुका सा हुआ है, और आप ऐसा पाते होंगे कि आपको सांस सा ही नहीं आ रहा। क्योंकि जब भी हम तनाव में होते हैं, किसी टेंशन में होते हैं, तो हम ज्यादातर अपनी छाती से सांस लेते हैं, और हम अपने डायफ्राम का सांस में इस्तेमाल करना ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सांसें काफी छोटी हो जाती हैं,
और वो हमें बार बार आती है, जिसकी वजह से आपके खाने की नलकी में हवा इकट्ठी होती है और आपको डकारें आ रही हैं। चौथा पैटर्न है, आप खाली पेट हैं और आपको इस वक्त आपके पेट में तेजाब ज्यादा बना हुआ है और आपको खट्टी डकारें आ रही हैं। ये खट्टी डकारें अपने आप में बता रही हैं कि आपने या तो कुछ देर पहले कुछ ऐसा खाया पिया था जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर ये तेजाब ज्यादा बना हुआ है, और आपने उचित मात्रा में खाना नहीं खाया जो कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है, और आपका बॉडी आपको बार बार बता रहा है कि मेरी पाचन क्रिया शुरू हो गई है, मुझे खाना दो। और वहीं पर क्योंकि अब आपको इतना तनाव भी हो चला है, तो आपके तनाव की वजह से भी आपके पेट में तेजाब ज्यादा बन रहा है, और इस तनाव की वजह से भी आप बहुत सारी हवा अपने पेट में और अपनी खाने की नलकी में ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये बार बार डकारें भी आ रही हैं। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो तनाव जो आपका तेजाब बढ़ा रहा है, दूसरा आपके इरेगुलर मील टाइमिंग जिसकी वजह से आपका तनाव भी बढ़ा और आपके पेट में तेजाब भी बढ़ा, और बाद में इस टेंशन से आपको ये खट्टी डकारें आ रही हैं। और पांचवा पैटर्न है कि ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल अपनी चेयर में सीधा ना बैठकर आगे झुककर काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट के ऊपर दबाव बढ़ता है और ये अपनी सांस के साथ छोटी छोटी मात्रा में हवा इकट्ठा करता रहते हैं अपनी पेट के अंदर, और ये हवा स्केप कर ही नहीं पाती, ये वन वे मैकेनिज्म सा बन जाता है। और जैसे ही वो सीधा होकर बैठते हैं तो तुरंत हवा डकार के रूप में बाहर आ जाती है। अब बात करते हैं डकार के साथ, अगर आपको इस प्रकार की समस्या है तो आपको टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। तो कृपया ये रेड फ्लैग जरूर नोट कर लें कि आपको डकार के साथ आपका वजन घट रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलकर टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको खाना निगलने में गर्दन के अंदर या छाती के अंदर दर्द होता है, अगर आपकी उल्टी में खून आ रहा है, या आप जो मल त्याग कर रहे हैं वो काले रंग का है, तो ये भी बता रहा है आपकी आंत के अंदर कहीं ना कहीं खून का रिसाव हो रहा है। अगर पहले आपको कोई तकलीफ नहीं रहती थी लेकिन अब एकदम से बहुत ज्यादा डकारें आपको आने लगी हैं, आपको लगातार उल्टियां आती हैं और बीच बीच में आपको छाती के अंदर भी दर्द और जलन जैसी समस्याएं रहती हैं, आप देखेंगे 90% लोगों को ऐसी किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती, फिर भी डर के कारण वो अपनी जांच जरूर कराते हैं कि मैं ये देख लूं या चेक कर लूं कि मेरे को ऐसी कोई समस्या तो नहीं है। डॉक्टर साहब प्लीज आप ये जांच करा दो, देखो ये क्यों हो रहा है। और आप में से काफी सारे लोगों ने पाया भी होगा, जब भी आप ये जांच कराते हैं तो 80 से 90% लोगों की जांच में कुछ भी नहीं आता, वो जांचें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, जो अपने आप में ये बता रही हैं कि सारी डकारें आपकी दिनचर्या की वजह से, आपके खाने पीने की वजह से, और आपकी ये जो मानसिकता है और आप जिस प्रकार से अपने जीवन में काम कर रहे हैं, आप कैसे तनाव को हैंडल करते हैं, इन सारी समस्याओं की वजह से ही आपको हो रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको इस प्रकार की समस्याएं हैं तो अपने डॉक्टर से मिलकर जांचें जरूर कराएं, वो आपको समझेंगे और आपके लिए जो जरूरत होगी उस प्रकार की जांच भी कराएंगे। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं आपकी टेस्ट की वैल्यू को समझता हूं, लेकिन ध्यान दें, पहले आप एक बार अच्छे से अपने डॉक्टर से बात करें, जरूरी होगा तो अपने आप वो टेस्ट के लिए कहेंगे। ज्यादातर लोगों में टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हर डकार पर एंडोस्कोपी कराना, सीटी स्कैन कराना, इनका कोई ज्यादा खास फायदा नहीं है जब तक आपके डॉक्टर को वो जरूरी नहीं लगती, क्योंकि ये आपकी जेब और आपकी हीलिंग दोनों को नुकसान करती है। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जो डकारों के अंदर करवाए जा सकते हैं वो है आपकी एंडोस्कोपी, आपके शरीर में खून कितना है, कंप्लीट हीमोग्राम, इसके अलावा आपके पेट के अंदर किसी प्रकार के एच पाइलोरी इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, उसका भी एक किट आती है, उसका टेस्ट कराया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों में सीटी स्कैन की भी जरूरत पड़ सकती है, तो उसका भी टेस्ट कई बार कराने की जरूरत पड़ती है। और बहुत रेयरली आपके पेट में कैसा तेजाब बन रहा है तो पीएच मॉनिटरिंग, या आपके पेट के अंदर प्रेशर है और इसोफेगस के अंदर प्रेशर कैसा रहता है, तो ये मैनोमेट्री की भी जरूरत पड़ सकती है। तो आप में से जितने लोगों ने भी पहले अपने को टेस्ट कराए हैं और आपके टेस्ट सारे नॉर्मल आए हैं, तो अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा
कि आपकी टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल है और आपको प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आपके शरीर में नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी आदतों में है, आपके बिहेवियर में है, जिसकी वजह से आपको ये डकारें आ रही हैं। अगर आप अपनी आदतों को सुधारेंगे तो आप अपनी डकार से राहत पा सकते हैं। तो आप जिन लोगों को भी ये डकारें परेशान कर रही हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, कृपया एक कॉपी पेन लेकर अभी इन प्रश्नों का जवाब अपने लिए जरूर लिखें। पहला क्वेश्चन, मेरी डकारें कब बढ़ जाती हैं? किससे बात करते समय? दिन व काम के कौन से हिस्से में? जब भी मुझे किसी प्रकार का तनाव या चिंता होती है तो उस वक्त मेरी सांसों की गति कैसी रहती है? क्या मैं बहुत बारी बारी और छोटे सांस ले रहा हूं, या मैं आराम से लंबे गहरे सांस ले रहा हूं? इसको कृपया अब से देखना शुरू करें। आप किस प्रकार से अपने खाने को खाते हैं? क्या आप सिर्फ 5-7 मिनट में ही अपना खाना पूरा कर लेते हैं? कृपया आगे से नोट करें। यह भी नोट करें कि आप दिन में कब कब बहुत जल्दी खाना खाते हैं या भागते हुए खाना खाते हैं। क्या आपके खाने का समय ज्यादातर निर्धारित है या वो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, और ज्यादातर आप डिनर बहुत हैवी या बहुत लेट करते हैं? क्या आपकी बॉडी आपको सिग्नल के माध्यम से कुछ समझाना चाह रही है जिसको आप काफी समय से इग्नोर कर रहे हैं? कृपया इसके ऊपर भी जरूर ध्यान दें। मैं आपको एक सिंपल सा केस सिनेरियो देता हूं। मैं इतने सारे लोगों से बातचीत करता हूं। मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझे बताया कि जब भी उन्हें अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन करनी होती है तो उस वक्त उनकी डकारों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि जब प्रेजेंटेशन या ऐसा कोई तनाव वाला काम नहीं होता तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती, और जब भी वो प्रेजेंट करती हैं तो प्रेजेंटेशन से पहले भी और प्रेजेंटेशन के दौरान भी उनकी डकारें रुकती ही नहीं है, और उनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भी होती है। वहीं पर जब मैंने उनसे पूछा क्या आपको अपने घर में भी ऐसी समस्या होती है, और जब आप बिल्कुल फ्री होते हैं या आप किसी अपनी वेकेशन पे गए हैं तो आपको ये डकारें कितना परेशान करती हैं, तो उनका जवाब था कि उनको कोई भी दिक्कत अपने घर पे या अपनी छुट्टियों में नहीं होती। तो इस सिनारियो से आप समझ पाएंगे कि यहाँ समस्या क्या है। जब भी तनाव आ रहा है, चिंता आ रही है, तो उस वक्त उनके शरीर में ये हैबिट हो जाती है कि जो वो छोटे छोटे सांस लेती हैं, और उनका जो पहले से दिमाग में डर बैठा हुआ है कि अब मुझे डकारें आएंगी तो वो आती हैं, अब मेरी प्रेजेंटेशन खराब होगी तो वो प्रेजेंटेशन में दिक्कत होती है, और उसकी वजह से उन्हें एम्बेरसमेंट या शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़ती है। और वहीं पर जब हमने उनको इनके बारे में सचेत किया और जब उनको बताया कि जब भी ऐसी समस्या हो तो उस वक्त हमेशा 3 से 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें, आराम से बैठें, अपने आप को शांत करें, तो आप पाएंगे कि जो आपकी ये समस्या एकदम से बढ़ गई थी वो घटने लग जाएगी और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। आप खाना आराम से बैठकर खाएं, किसी भी तनाव के अंदर खाना ना खाएं। जब भी आपकी प्रेजेंटेशन है तो उस वक्त भी आप ध्यान रखें कि आपकी प्रेजेंटेशन से 2 घंटे पहले खाना खाएं या प्रेजेंटेशन के बाद ही खाना खाएं, जिससे ऐसी समस्या ना हो। और जब भी आपकी इस प्रकार की कोई प्रेजेंटेशन है तो उस वक्त अपने पोस्चर को भी ध्यान दें, प्रेजेंटेशन के दौरान भी और प्रेजेंटेशन से पहले भी। क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेशन से पहले भी ऐसे झुककर बैठे हुए हैं और आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी नहीं है और उस वक्त आप तनाव में हैं, तो उसकी वजह से भी आप काफी सारी हवा अपने पेट में और अपनी खाने की नलकी में इकट्ठा कर लेंगे, जो कि बाद में आपको समस्याएं देने वाली हैं। तो अब चलते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की तरफ, जिसको अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आपको बिना दवाई के 60 से 70% लोगों को अपनी डकारों में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कृपया इन्हें नोट करें और आज से ही शुरू कर दें। सबसे पहला काम आपको यह करना है, जब भी आपने खाना खाना है तो खाने के 10 मिनट पहले आप आराम से लंबी गहरी सांसें लें और अपने डायफ्राम का इस्तेमाल करें। पेट से सांस लें, छाती से नहीं।
लंबा गहरा सांस लें, खूब लंबा गहरा सांस लें। और जब आप ये लंबा सांस ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, और जब आप ये सांस छोड़ रहे हैं तो आपका पेट थोड़ा अंदर जाना चाहिए। आपकी छाती कम फूले लेकिन आपका पेट ज्यादा फूले, सांस लेते हुए भी और छोड़ते हुए वो पेट अंदर जाए। इसका मतलब आप अच्छे से डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कर रहे हैं और आप लंबी गहरी सांसें ले रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया है। जैसे ही आप ये करेंगे इससे आपके सुप्रा गैस्ट्रिक पैटर्न, जो कि आपकी खाने की नलकी में हवा इकट्ठी हो जाती है, ये पैटर्न तुरंत ब्रेक हो जाता है। वहीं पर एक और चीज जो इससे होती है वो ये है कि आपका बीपी भी नॉर्मलाइज होता है, आपकी टेंशन और तनाव भी कम होता है, तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। दूसरा काम, आपको अपने खाने के लिए एक सही तरीका और एक रिचुअल अपनाना है, जिससे कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो शांति से पहले बैठें। खाना खाने से पहले एक छोटा सा प्रेयर जरूर करें, और उसके बाद आराम से तसल्ली से चबा चबा कर खाना खाएं। किसी भी भागम भाग में या जल्दी में आपको खाना कभी भी नहीं खाना है। और खाना खाते हुए कृपया अपने कामों को, अपने मोबाइल को, अपने टीवी को दूर रखें। इवन आप बहुत ज्यादा बड़े ग्रुप में बैठकर भी खाना ना खाएं, क्योंकि फिर वो खाना खाना नहीं रहता, वहां पे डिस्कशन ज्यादा होती रहती है, आप खाने के साथ बातें भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से अब आपके पेट में ज्यादा हवा जाती है और इकट्ठी हो जाती है, जो कि बाद में डकार के रूप में निकलती भी है। खाना खाते हुए भी आप ध्यान रखें कुछ ऐसे काम ना करें जिनकी वजह से आपके पेट में ज्यादा हवा जा रही हो। जैसे कि आप स्ट्रॉ से पानी पी रहे हैं या स्ट्रॉ से कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। दूसरा, आपको सॉफ्ट ड्रिंक तो अपने खाने से निकाल ही देनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी पहले ही एयर ट्रैप्ड है। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितनी आप लेते हैं तो उनकी वजह से आपको डकारें ज्यादा आएंगी ही। वहीं पर पानी भी जब आप पी रहे हैं तो आराम से पानी पिए, जल्दी जल्दी कृपया पानी ना पिए। चौथा काम है कि आपको अपने पोस्चर को हमेशा ठीक रखना है। चाहे आप बैठे हैं, किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, या जब भी आप खाना खा रहे हैं तो कृपया आप सीधे बैठें, कभी भी झुककर ना बैठें। जब भी आप अपनी चेयर में ये स्लंप कर जाते हैं तो उसकी वजह से आपका पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और ये एक वन वे वाल्व मैकेनिज्म सा हो जाता है कि आपकी एयर ट्रैप होती रहती है लेकिन वो निकल नहीं पाती। और जब भी आप सीधे होते हैं या खड़े होते हैं तो उस वक्त आपको एकदम से डकार आती है। अपने इमोशंस पर काम करना शुरू करें। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस को नजरअंदाज करते हैं और उसके ऊपर कभी काम करते ही नहीं। ये आपके इमोशन जो ये दबे रहते हैं उनकी वजह से भी आपके शरीर में काफी सारी समस्याएं होती हैं, और इन सारी चीजों को साइकोसोमेटिक डिजीजेस भी कहा जाता है, कि आपकी सोच की वजह से और आपकी मनोस्थिति की वजह से जो आपके शरीर के अंदर बदलाव आते हैं वो कुछ इस प्रकार के फीडबैक मैकेनिज्म ही आपको दे रहे हैं कि आपको कहाँ सुधार करने की जरूरत है। तो कृपया ये ध्यान दें कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीजें दबी हुई है जिनको आपको शेयर करना है या बताना है लेकिन आप बता नहीं पा रहे। कृपया अपनी इन आदतों को भी आगे से बदलें ताकि वो इमोशंस रिलीज हो पाए, वो इमोशंस आगे अंदर इकट्ठे ना हो और एक प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन ना बने कि जब आप तनाव में हैं तो एकदम से वो बर्स्ट होकर बाहर निकल रहे हैं आपके शरीर से। और उस वक्त आपको ये तनाव की स्थिति में डकारें भी बहुत ज्यादा आ रही और आपको और भी बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है उन सब के ऐसे एकदम से निकलने से। और अंत में कृपया रात को लेट खाना बंद करें, ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है और आपकी पाचन क्रिया के लिए भी। तो कृपया कोशिश करें 7:30-8 बजे तक खाना जरूर खा लें। और यहाँ पर जो एक और चीज इंपॉर्टेंट है वो ये भी है, जो भी आपके सोने का समय है उस समय से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे पहले अपना खाना जरूर खा लें। 11 बजे से लेट कृपया ना सोएं। ये भी आपके शरीर के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी सर्केडियन रिदम भी बढ़िया रहे और आपका शरीर आपको बहुत बेहतरीन आउटपुट दे पाए, जिससे कि आप इस जग में सब कुछ हासिल कर पाए
और अपनी बीमारियों से भी दूर रह पाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं अब यह अच्छी प्रकार से आप समझ गए होंगे कि डकार ज्यादातर लोगों में कोई बीमारी नहीं है। हालांकि ये एक इम्बैलेंस है आपके खाने पीने का, आपके इमोशंस का, आपके पोस्चर का, आप किस प्रकार से सांस लेते हैं उसका, और आप अपने अंदर किस प्रकार के दबावों को महसूस कर रहे हैं जिनको आप बता नहीं पा रहे, और आपकी इन आदतों का कि जो आप बहुत जल्दी एक बारी में बहुत सारे काम करने की आपको लत सी या आदत सी हो गई है। तो इन सभी कारणों से ये डकार आपको आती है और ये आपको एक फीडबैक दे रही है कि कृपया इन सारी चीजों को सुधार लें। अगर आप इन सारी चीजों को बदल लेंगे तो आपकी आंत भी स्वस्थ हो जाएगी, आपका शरीर भी बेहतर हो जाएगा और आपको इस प्रकार की कोई डकारें भी आगे से नहीं आएंगी, वो भी बिना दवा के, बिना डर के, और बिना बार बार किसी प्रकार की कोई जांच कराए। तो अगर आप भी इस प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन अपने लिए चाहते हैं तो कृपया स्वास्थ्यंस कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करें, जहां पर मैं इस प्रकार की चीजें सब लोगों को सिखाता हूं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो समय आ गया है, दबाव नहीं है, संतुलन बनाने का। स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम का उद्देश्य ही यही है कि कैसे आपके जीवन में आराम से संतुलन बनाया जा सकता है, अगर आप उन चीजों को सीखना समझना चाहते हैं तो। जिस भी माध्यम से, प्लेटफॉर्म से आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना कृपया ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो अगर आपने भी ये सारा सिस्टम समझ लिया है, सीख लिया है, तो कृपया इसे आज ही इंप्लीमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें इम्प्लीमेंट, जिससे कि आपसे प्रेरित होकर और लोग भी अपनी लाइफ में इसे इंप्लीमेंट करें और अपनी डकारों की समस्या से दूर हो पाएं। तो जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्यंस की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।